Hey everyone, welcome to my mom's channel, The Radiant Himani Vlogs, and today is very special day क्योंकि आज बर्थडे है द ओनर ऑफ दिस चैनल का। इनका आज बर्थडे है तो इनको सब लोग हैप्पी बर्थडे विश करें। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू थैंक यू। तब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है अपने बर्थडे के दिन? बहुत ही बेकार बकवास है, लेकिन बच्चे जब से बच्चे हुए हैं तब से ये सब कुछ ना कुछ स्पेशल करते ही रहते हैं मेरे बर्थडे पे। बट मुझे अपने बर्थडे से कुछ खास उम्मीद और खुशी नहीं है। बट इस बार नहीं कर पाए हैं क्योंकि इस बार नवरात्रि चल रही है और मम्मी 9 दिन का व्रत है, इसीलिए तो मम्मी ने और तो बच्चों ने मिलके काजू कतली और बर्फ़ी मंगाई है, मेरी फेवरेट काजू कतली। तो अब हम लोग मुँह मीठा करेंगे और आप लोग का भी मुँह मीठा करवाएंगे। तो ये काजू कतली है और ये मम्मी पहले मुँह मीठा करेंगी। हाँ, ये मैंने पहले प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी को, माता रानी को, और फिर उसके बाद क्योंकि आज शनिवार है और मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और माता रानी का दिन चल रहा है तो आपको पता ही होगा, तो इस वजह से मम्मी मीठा करिए मुँह और सबको मीठा करवाइए। पहले तुम मीठा करो। अरे मुझे तो इतना मीठा खाने की आदत नहीं है, तुमको फिर मीठा दो। तो ये केक ही है, काजू कतली केक से भी कहीं ज़्यादा मायने रखता है हम लोग के लिए। काजू कतली फैंस है हम लोग। हाँ, तो ये काजू कतली और बताइए, अगर इसकी काजू कतली में से मैंने एक भी बाइट खा ली तो बवाल हो जाएगा। भले मेरा बर्थडे हो तो ये वाला तो यही लेगी, दूसरे में से मुझे खाना पड़ेगा। तो ये मेरा है। तो आज शाम को हम लोग ने प्लान किया है कि हम लोग व्रत वाला खाना बनवाएंगे मम्मी से। बनवाएंगे मम्मी से ही, बना नहीं पाऊंगी ना मैं, इसलिए भले इनका बर्थडे बट यही बनाएंगे। तो नवरात्र वाला खाना बनाएंगे। कुट्टे की आटे की पूड़ी। बंद मत करना। कुट्टे की आटे की पूड़ी। नो सॉरी इट्स क्या कुट्टा कुट्टा नया नाम, कुट्टा आटे की पूड़ी। कुट्टू नो इट्स टंग स्लिप। इट्स कुट्टू की आटे की पूड़ी एंड व्रत वाली सब्जी विथ दैट विथ मखाने की खीर एंड स्मूथी, केले की स्मूथी, बनाना स्मूथी। ओके, रिया बनाने वाली सारा खाना आज। नहीं बनाएंगी मम्मी बनाएंगी, बट मैं उनके साथ उनका मजाक देने में साथ दूंगी। मजाक देने में आई मीन मजाक उनका करने में। उनका मजाक उड़ाऊंगी मैं वहाँ पे, ताकि क्योंकि बना तो पाएंगी नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी बनाएंगी। ऐसे ही इतनी बड़ी हो गई, आज तक किसने खाना नहीं खाया। शरीर देख के तो लग ही रहा होगा कि सारा मैं ही खाती हूँ अपना खाना। नहीं खाना खाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लगता है। अगर आप लोग में से किसी को पता है कि खाना क्यों नहीं लगता है मुझे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि खाना देख के अगर कोई इंसान पहले ही रो देगा, अरे इतना नहीं, हम नहीं खा पाएंगे, उसको नहीं लगेगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं खाना खाती हूँ बट लगता ही नहीं है। सोच रही मैं भी थोड़ी मोटी हो जाऊँ। तो सब लोग अपना मुंह मीठा कर लें क्योंकि आज ओनर ऑफ दिस चैनल का बर्थडे है, तो सब लोग अपना मुंह मीठा करें इस काजू कतली से। और ये तो कर ही रही है, आज इनका व्रत है। सो ठीक है, और कुछ दिनों में इनकी छोटी बेटी का भी बर्थडे आने वाला है 1 अक्टूबर को। तो रिसु को भी दिखाओ। रिसु लो, अरे रुको रिसु भी अपना मुंह मीठा करेगा मम्मी के हाथों से। रिसु अपना बाल सही कर रहा है। Okay. हम तो डिब्बा लेके बैठे मुंह मीठा। अब हम लोग शाम को मिलते हैं जब मम्मी खाना बना रही होंगी, और मैं आप लोग के साथ उनका मजाक उड़ाऊंगी क्योंकि वो बना तो पाती नहीं है। बाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट हिमानी व्लॉग। सो हम लोग बहुत दिन से व्लॉग नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम लोग ये बनाती नहीं है, ये रहती नहीं है, स्कूल रहती है। ये शाम को 6:30 बजे आती है स्कूल से, सुबह जाती है 7 बजे। तो ये पूरे दिन रहती नहीं है, तो ये जानती नहीं कि हम लोग व्लॉग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो एक व्लॉग डाली थी बिना मेरे, वो मैंने देखा था, और ये व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि इनको टाइम ही नहीं रहता है व्लॉग बनाने का। अगर मैं ना रहूँ तो ये व्लॉग बनाएंगी नहीं, क्योंकि मैं जिद करके इनसे व्लॉग बनवाती हूँ। तो आज इनका ये जो आपको दिख रही है हमारी मम्मा रेडियंट हिमानी में, रेडियंट लगाना ज़रूरी नहीं है, द रेडियंट हिमानी सिंह मेरी मम्मी, रिस्पेक्ट दे देती हूँ। तो इनका आज बर्थडे है, 27 अक्टूबर है, सॉरी 27 सितंबर है आज। तो ऐसा क्योंकि अक्टूबर में इसका बर्थडे है ना, 1 अक्टूबर को, तो ये हमेशा अक्टूबर में रहती है कि अक्टूबर कब आने वाला है। अक्टूबर चला गया, फिर अक्टूबर कब आएगा, इसको इंतज़ार रहता है।
वही सुबह इंडक्शन पे 1-2 घंटा। आप बताइए, अगर मेरा और कल मम्मा बोली कि स्कूल तक बच जाओ, अगर तो हाँ कह रही है आप बताइए, अगर मेरा टेस्ट है और मैं अगर टेस्ट देने जा रही हूँ तो मैं बनवाऊंगी, भले उसमें 3 नंबर लाऊं, 20 में से 20 में से 3 नंबर लाऊं उस टेस्ट में, लेकिन टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज टेस्ट देने के लिए बहुत उत्सुक थी, तो मैं गई और बाद में मैं आते ही कह रही है कि इनका इतना नंबर आया था, उनका उतना नंबर, हम लोग पूछ रहे सब लोग मिल के, हाँ सूर्या तुम्हारा कितना आया था, वो छोड़ो मम्मी उनका उतना आया था, इनका इतना आया था, सब बता रही है। तुम्हारा कितना था? 3 नंबर। किस में से आया था? 20 में से 3 नंबर। ओ अच्छा। और कह रही बहुत लोग का तो 0 भी आया था मम्मी, मेरा तो अभी बहुत हाईएस्ट में चल रहा है। मम्मी को इन्फ्लुएंस कर रही थी सबसे पहले, तो कम नंबर वालों लोगों को बता रही थी कि किसी किसी कम आया है, हाँ। ताकि मम्मी इन्फ्लुएंस हो जाए, ताकि सबका तो बेवकूफ कम ही बना रही आया थी, है। बेवकूफ हमारे बना रही 4 थी। लोगों का किसी ने कम ही आया है। 4 लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड ब्रिज पे तो ग्रुप इसीलिए है। देखिए आप इसका बाल देख के समझ, अभी बाल नोच के मैंने इसको मारा है। इसके कम नंबर की वजह से मैंने इसको मारा। फिर हमने कहा बाल, अरे बाल बांध लो यार, मारा तो मारा, लेकिन अब सबको बताने की क्या जरूरत है कि बाल नोच के मेरी बात बात कर लो। सुनिए, 4 लोगों का ग्रुप है, तो मेरा सबसे हाईएस्ट आया, सबका 0 मार्क्स आया, मेरा 3 मार्क्स आया। अंधों में काना राजा होता है, तो तो वो आपने कहानी सुनी होगी, तो ये वही है। उस कहावत हाँ। को पूरा ये उस पे खड़ी उतर रही तो है। हमारे 10 अक्टूबर से एग्जाम है और मेरा 1 अक्टूबर को बर्थडे है। सुनिए, लोग कहावत पे खड़े उतरते, ये खड़ी उतर रही है। गर्ल है ना, तो खड़ी उतर रही है, खड़ी नहीं खड़ी है। तो वो मेरा काम है, मैं बच्चों को बहुत रोस्ट करती हूँ, मेरी आदत। सो आज मम्मी का बर्थडे है और मम्मी का व्रत कितनी है। बार बताओगी? एक बार जान तो गए लोग। कुछ हम लोग आज मनाए नहीं मम्मी का बर्थडे। नहीं मैं मनाई हूँ, तुम नहीं मनाई होगी। मैं मनाई एक हूँ। वीक नहीं मैं करता। मनाई हूँ। ये मुझे कह रही है झूठ इन्फॉर्मेशन दी आप लोग को, किसने मुझे 50 रुपए दिया था, इसने मुझे 1 भी रुपए नहीं दिया है। देखिए, मैंने मम्मी के लिए खीर बनाने के लिए सारा मटेरियल मंगवा दिया, सारे इंग्रेडिएंट, ताकि मम्मी खीर बना मम्मी पाए। खीर बना सके। तो मम्मी के लिए मैंने पहला गिफ्ट, और अगर मम्मी कुछ मांगे मुझसे तो मैं दे सकती हूँ, बाकी तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके हाँ। साथ ही है। तो बस माता रानी का आशीर्वाद चाहिए मुझे, तो इन दोनों माता रानियों का आशीर्वाद ही बहुत है। खुश रहो, खुश हमेशा रहो। है। हाँ, तो ये इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ चाहिए होगा मेरे आशीर्वाद से ज़्यादा, तो बस। तो मेरा बर्थडे है 1 अक्टूबर को, तो मुझे विश करना मत भूलिएगा। हाँ। और मम्मी मुझे गिफ्ट देंगी, दीदी मुझे गिफ्ट देंगी, और मेरे स्कूल में मुझे विश बहुत सारे करना। मैं भी आशीर्वाद ही दूंगी, इसको भी आशीर्वाद दूंगी कि बड़े हम होके तो बहुत बड़ी आशीर्वाद, हर साल आशीर्वाद ही देते हैं। मेरे क्लास में मुझे गिफ्ट मिला है, लेकिन तो मैं मना आपको कर बता देती हूँ लेने से। मेरे क्लास में इतना सारा खाना कौन बनाता है इन लोग की पसंद का? मेरे क्लास में मुझे गिफ्ट मिला, आपको बता दूं, मुझे एक कीचेन मिलने वाला है जो मुझे प्रयास जो उस दिन आप लोग सपनों को में। उस दिन आप लोग को पता चला कि नहीं मिला इसको, ये हर साल इसी तरह भाई करके- अचानक से लाइटनिंग ज्यादा हो गई है, क्योंकि लाइट चली गई है। और लाइट चली जाती है तो लाइट रहती है तो वोल्टेज कम रहता है, और लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर का नॉर्मल वोल्टेज आ जाता है। तो हम लोग और ज्यादा साफ एकदम क्लियर दिखने लगते हैं। वैसे आप लोग को रियल चेहरा दिख रहा होगा, हम लोग का अब एकदम अलग सा चेहरा दिख रहा होगा। तो ये सिर्फ लाइटनिंग का कमाल है, हम लोग का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, थोड़ा सा भी। तब अभी मम्मी जाएंगी खीर बनाने। हाँ, और रिया जाएगी पढ़ाई करने। उसकी रेसिपी आज छुट्टी डे है, आज इंटरनेशनल उसकी रेसिपी ये बहुत अच्छे से शेयर करेंगे आप लोगों हाँ, को। उसकी रेसिपी ये देगी क्योंकि उसकी रेसिपी इसीलिए मुझे पता है। जब ये मैं छोटी थी तो यही मुझे सिखाई कि खीर कैसे बनती है ड्राई फ्रूट की। तो फिर जैसे ये पैदा हुई इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ड्राई फ्रूट की खीर बनती है, तब से मैं बनाना चालू की। तो रेसिपी इसके थ्रू मुझे मिली है, और फिर मैं आप लोगों को इसका इसीलिए यही रेसिपी बताती है, इसीलिए मम्मी अच्छा नहीं बना पाती है। हमारी मम्मी से अच्छा खाना कोई बनाता है क्या? नहीं, देखिए किसी की ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ना डाउन टू अर्थ इंसान नहीं रहता है। अब इसका खाना कैंसिल है, खीर अर्थ से इसको खीर नहीं मिल रही है। आज की खीर हम लोग खाएंगे, इसको नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये अपना पूरी सब्जी में काम चलाएगी, ये खीर नहीं खाएगी। नहीं, खीर खाऊंगी मैं। मुँह तो मीठा बनता है, ये मम्मी का बर्थडे है आज। मुँह तो मीठा बनता है। अभी मेरे बर्थडे पे तो मम्मी मीठा करना बनता है, करना बनता थोड़ा है। ये ना इतना व्हाट्सएप पे शॉर्ट्स में वो करती है मैसेज ऐसे की इसकी आदत पड़ गई, बोलती भी इतना है। और 2x पे जब से ये अपने वीडियो देखती है सारे पढ़ाई के, तो 2x में बोलती भी है। इसका तो बनता है, मुँह मीठा तो बनता अरे है। वो करना मैं खा गई थी, मुझे लगा कि बोली हूँ, बट
बोली नहीं हाँ, तो वो 2x पे बोलती है मेरे हमेशा। मन में बोल देती करना। हमारा भाई अभी सॉन्ग सुन रहा है, वो वीडियो में नहीं आता है, रुकिए मैं बुलाती हूँ उसको। नहीं, वो तुम्हारी song- बात अभी सुनेगा बुला नहीं रही वो। हूँ। अब बीमार होगी, देखिएगा वो बुलाने गई है, देखिएगा वो आएगा तो नहीं, इसकी बात तो कत्ता ही नहीं सुनेगा वो। आएगा नहीं, एटीट्यूड से वो बोल के गई कि रुकिए मैं अभी बुलाती हाँ, हूँ, तो वो उसी नहीं attitude आएगा। नहीं आएगा वो। वो नहीं आएगा और फिर इसके बाद ये बेइज्जती हो गई इसकी। अरे हम लोग की हो गई क्या? अरे हम लोग की हो गई। आ गया रिशु आ गया। रिशु बाल सही कर लेगा पहले नहीं अपने। बाल नहीं सही करूँगा, ठीक है मैं भी सही हाँ, तो ये अभी डांस करके आ रहा है, गाना सुन रहा था, डांस नहीं, कर रहा था डांस- उधर। देखिए आप पीछे बैकग्राउंड में गाना सुन ही रहे होंगे, बज रहा है स्पीकर। डांस हटा लो सब। डांस नहीं करता हूँ, बाल वो वो- बाल अच्छा लग रहा है। रिशु डांस नहीं करता, वाइब करता है। नहीं बच्चा लग रहा है, उसको तो- वाइब करता है, वाइब। ऐसे बाइक नहीं होती है। नाक इसकी तो बह guys- रही है, इसकी जुकाम हो गया है। ज्यादा जिम थोड़ा करने थोड़ा वो लगा, सलमान खान को भी कॉपी करता है। ज्यादा जिम करने लगा, इसलिए बेचारे की तबीयत खराब होने लगी। बस ज्यादा 3 दिन बोलोगे गया तो- है, 3 बस दिन 2 दिन गया है। 2 दिन गया है। आप लोग को जिस दिन मैंने न्यूज दी थी कि ये जिम जाना चालू किया, तो उस दिन गया, उसके बाद 1 दिन और गया शरीर- और उसके बाद इसकी हालत खराब हो गई। देखिए शरीर बनेगा बनेगा बनेगा। बनेगा फिर वीडियो आप- पर। वेलकम बैक टू माय Hey guys, चैनल। तो मैं जा रहा हूँ। आज मम्मी, अभी मैंने जैसा कि आपको सुबह बताया था थक गया हूँ। कि मम्मी जो शाम को खीर और बनाएंगी, सब बनाएंगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, बताऊँगी मैं, बनाएंगी मम्मी। और मैं जा रहा हूँ। तो मेहनत किसी और की रहेगी और क्रेडिट मैं लेके जाऊँगी। ये रही मेरी मम्मा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। थैंक यू। वेलकम। और बताइए, आज पार्टी दीजिए। हैप्पी बर्थडे तो बोल दिया, अपना काम तो मैंने कर लिया, अब अपना काम पहले गिफ्ट करिए। लाइए आप, उसके बाद आपको पार्टी मिलेगी। अरे गिफ्ट मैंने दे दिया इनको, हाँ, आशीर्वाद, दिया। ढेर सारा आशीर्वाद दिया है मैंने। आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं तो चाहिए। बहुत सारा मिला है। नेवर एंडिंग आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद। चाहिए। और गर्मी बहुत भयंकर वाली गर्मी है, बहुत ज्यादा बहुत, इतनी अभी तो मैं बहुत हल्की काम बारिश करने है। वाली हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी अभी। पुरानी दुकान बैठी है। और बताइए, ये तभी से हाय बोल रही, तो इसका भी हाय एक्सेप्ट करिए आप लोग। और नहीं करना करिए। हाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मुझे पता है इसका हाय कोई नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो यहाँ से मेरा ही है सब। अब इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के और पकने के लिए जो पकते जब ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी टाइप का पूरा, तो देखिए अब इसको इससे चला देंगे और फिर इसको धीमे आंच पे पकाते और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पक जाएंगे तो ये मखाने की खीर तैयार हो जाएगी बिल्कुल। बस केसर की कमी रहेगी इसमें और कुछ नहीं। ढक देते हैं, देखते रहेंगे, थोड़ा सा धीमे कर देंगे इसको। बस हो गया। कि हम लोग सोचे थे कि इंडक्शन पे धीमे धीमे पकाया जाएगा इसको, तो लाइट चली गई तुरंत, तो फिर इसको इंडक्शन से गैस पे आना पड़ा, धीमे करके उसमें चीनी भी डाल देंगे। मेन इंग्रेडिएंट्स वो जो होता है खीर का मीठापन, जिसको रिया को बहुत प्रॉब्लम होती है चीनी से, हाँ, तो बहुत कम चीनी डाल दिया मैंने इसमें। बाद में मुझे मीठा ज़्यादा पसंद, तो मैं एक्स्ट्रा डाल दूँ शायद बाद में अपने लिए। तो इस दूध में मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स मिलाया है, जैसा कि आपको बता चुकी हैं, तो मैं भी एक बार बता दे रही हूँ। क्योंकि मेन जो है जिसने ये रेसिपी मुझे शेयर की थी वो हाँ। रिया ही है। तो इसीलिए इस दूध में मम्मी ने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं और अब चीनी मिलाई है अभी अभी धीरे आंच पे। ये मखाने की खीर तैयार हो और ये जाएगी। मखाने की खीर रेडी हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मम्मी कैसा बनाई है। फिर इसको धीमे आंच पे ढक देंगे और ऐसे ढक के छोड़ नहीं देंगे, भूल नहीं जाएंगे कि खीर पकने को रखी गई है, पता चला बाहर आ गई, तो इस वजह से खोल के टाइम देखते रहेंगे, अपना दूसरा तीसरा काम नहीं करने लगेंगे, इस पे पूरा फोकस रखेंगे। मैं बात कर सकती हूँ, बाकी ये कुछ नहीं कर सकती। अब ये खीर ऑलमोस्ट बन के एकदम रेडी हो चुकी है। देखिए गाढ़ी भी हो गई है, दूध जल के थोड़ा सा हो गया बिल्कुल, जितना ज़्यादा दूध था अभी कम होता गया है। ऐसे चला के साइड पे इसका रबड़ी निकाल दिया गया हमने। तो अभी थोड़ी देर और पकेगी, बस ये रेडी हो जाएगी ड्राई फ्रूट की खीर मखाने की। फिर उसके बाद बनेगी सब्जी और पूड़ी। तो ये खीर रेडी है। अब क्या करें, इससे और थोड़ा गाढ़ा कर दें कि रहने दें इतना? सही है इतना। कुछ ज़्यादा ही हल्का। जल्दी बनाइए, मुझे वेट नहीं हो रहा है ये खीर टेस्ट करने से। तो हम लोग रिव्यू देंगे आपको कि कैसे बनी है।
फिर आप भी कभी बनाइएगा तो हम लोग को बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगे। वैसे तो सब लोग बनाते होंगे ड्राई फ्रूट की खीर, बट ये रेसिपी रिया की रेसिपी है। हाँ